नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म है, या फिर प्रेम जीवन है, शादी की लाइफ है, हेल्थ वगैरह है। सभी जो जीवन के क्षेत्र है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी क्या दृष्टि है, उसके अनुसार उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रखें, और ज्योतिषी रेमेडी अगर कुछ हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, मतलब गोचर की कुंडली। एक आपकी कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली, जब आपने जन्म लिया है वहाँ पर आपका प्रारब्ध लिखा है। इसको बोलते हैं ना, इसका प्रारब्ध ऐसा है, इसका भाग्य ऐसा है, रिजल्ट वहीं से आता है। पर गोचर से एक आइडिया होता है कि इस राशि वालों का क्या चल रहा है, उसमें से जो चीज़ आपकी कुंडली से मैच होगी वो आपको मिलेगी, बाकी की नहीं मिल पाएगी, क्योंकि करोड़ों लोगों की कुंडली ओवरऑल बात हो रही है। स्पेसिफिक जो बात होगी वो कुंडली से होती है। तो देखिए, ये आपकी कुंडली है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल में बुध अपनी राशि में बैठ के भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत योग है। और ये बुध जो है यहाँ पर 16 तारीख तक है। इसके बाद ये बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, प्रथम है द्वितीय भाव में आ जाएंगे, ये भी ठीक है। पर ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है 16 तारीख तक। सूर्य को हम देखें तो सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पर हैं और 16 के बाद द्वितीय भाव में कर्क राशि में आएंगे। उससे पहले प्रथम भाव में मिथुन राशि में है। इसी वजह से 16 तारीख को हमारी कर्क संक्रांति है, सूर्य कर्क में जा रहे हैं। तृतीय चतुर्थ खाली है। पंचम भाव में काल पुरुष की 7वीं राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। छठा भाव खाली, 7वां खाली। अष्टम भाव में जो शनि आपको दिख रहे हैं ये 12 तारीख के बाद आएंगे मकर राशि में। इससे पहले ये आपके भाग्य के भाव में रहेंगे। तो शनि अष्टम में आ रहे हैं फिर से, पर कुछ ही दिनों के लिए हैं। ये आपके मिड जनवरी जो है 2023 की 17 जनवरी तक हैं। उसके बाद फिर से आपके नवम में आ जाएंगे। अष्टम में आना बहुत बढ़िया तो नहीं मानते, पर अब कुछ ही दिनों की बात है, आपकी ढैया समाप्त होने वाली है। गुरु की बात करें तो गुरु पूरे महीने 10वें भाव में अपनी ही राशि में बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं, राजयोग बना के बैठे हुए हैं। इसके रिजल्ट के बारे में भी आएंगे। और मंगल की बात करें तो मंगल एकादश में अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर पारिजात नाम का आप कहीं ना कहीं योग कह सकते हैं, अगर राहु ना होते तो। पर चूंकि राहु भी आ गए हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अंगारक योग बना है आपका एकादश में। पर बात यह है कि एकादश में राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 13 तारीख तक अपनी राशि में 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद यही शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे। आपकी कुंडली के अच्छे ग्रहों में से एक हैं शुक्र, क्योंकि बुध के मित्र भी हैं और पंचमेश हैं, इस वजह से एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो इनका गोचर भी आपके लिए लाभदायक है। अब आ जाते हैं देखिए रिजल्ट के ऊपर। इस महीने का जो पहला हाफ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो अगर आपकी बुध की दशा महादशा है तो फिर ये तो बहुत ही खूबसूरत चामर नाम का योग बना हुआ है, साथ में भद्र नाम का, ऊपर से बुध को प्रथम भाव में दिग वाला भी मिलती है। तो बहुत खूबसूरत योग है। ऐसे में किसी को प्रमोशन हो सकता है, किसी की नौकरी लग सकती है, जॉब बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, धन प्राप्ति हो सकती है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अगर कुंडली में आपके अच्छे दशा महादशा चल रही है, खास करके बुध की दशा महादशा चल रही है और बुध कुंडली में अच्छे हैं, तो तब ऐसा हो पाएगा। और ये योग कब तक है आपका? 16 तारीख तक ज़्यादा है। उसके बाद लग्नेश धन के भाव में जाएंगे, ये भी अच्छा है। धन आएगा, पैसा आएगा, वाणी से आपको लाभ होगा। और कहीं ना कहीं प्रेम जीवन के हिसाब से भी देखें तो बुध की दृष्टि सप्तम पे रहेगी 16 तारीख तक। 16 तारीख तक प्रेम जीवन के हिसाब से भी अच्छा है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, फ्रेंड्स के बीच। व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया, जो लोग बिजनेस में हैं, व्यापार में बहुत बढ़िया बुध यहाँ पे कर रहे हैं। इसको और बढ़ाने के लिए गणेश जी की पूजा करना, पक्षियों का थोड़ा ख्याल रखना, हरी घास पे चलना, किन्नर लोगों की कुछ सेवा आदि करने से बुध अच्छे रहते हैं। और आपको तो वैसे भी बुध की और नारायण की, भगवान गणेश की पूजा आराधना करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के ईश हैं, लग्नेश हैं। राशि और लग्न दोनों से ही देखते हैं, दोनों का ही प्रभाव होता है, पर राशि का थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों को जिनको अपना लग्न राशि भी पता नहीं है तो फिर वो अपने नाम के अक्षर से देखते हैं। इसके बाद देखिए, बुध के बाद हम बात करते हैं गुरु की।
ये भी एक खूबसूरत योग बना हुआ है। महीने के एंड तक, एंड में जाके वक्री हो जाएंगे, पर महीने के एंड तक यहीं पर रहने वाले हैं। हंस नाम का महापुरुष योग है ये, और दसम का स्वामी दसम में है, तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। और यहाँ पर बुध आपसे अच्छा कर्म कराएंगे, किसी की हेल्प कराएंगे, आप कुछ बढ़िया करोगे, यज्ञ वगैरह, किसी की हेल्प वगैरह, कुछ अच्छा करने से आपको, अच्छाई के लिए आपको जाना जाएगा। यहाँ पर धन से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट, इनाम और किसी चीज़ का नाम, फेम जो है गुरु दे सकते हैं। दृष्टियाँ यहाँ से उनकी आपके द्वितीय भाव पर आएगी, जो धन का भाव है, वाणी का भाव है, चौथे भाव पर आएगी और छठे भाव पर आएगी। तो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होता है, धन का, मेटेरियल का त्रिकोण होता है, उस पे आ रही है अगर हम देखते हैं आपके चार्ट में। और राशियां देखें तो यहाँ पर मीन राशि है, यहाँ पर 12वीं राशि, यहाँ चौथी राशि कर्क है, यहाँ पर 8वीं मोक्ष राशियाँ। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है, धन वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत शत्रु बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जहाँ चीज़ पर दृष्टि डालेंगे, जिस भाव पे उसको बढ़ाएंगे तो सही। इमोशन भी आपके अंदर थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, पर ओवरऑल आपको उससे लाभ ही होने वाला है, आपके लिए बढ़िया है। नौकरी जॉब लगने का योग है। गुरु एक अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, दूसरे 2 अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, तो धन से संबंधित जो सोर्सेज हैं वो बढ़ने वाले हैं। अच्छा, गुरु जहाँ बैठेंगे उस चीज़ को बढ़ा देंगे, काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, धन आसानी से नहीं आएगा, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब आएगा। ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। गुरु के बाद अगर हम शनि की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे अब ढैया फिर से शुरू होगी, हो तो गई है 12 तारीख से, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। इन लॉस के साथ कुछ अनबन रह सकती है। पति पत्नी के बीच में भी 12 तारीख के बाद अगर शनि की दशा है या राहु मंगल की दशा है, तो थोड़ा सा फिर आपको संभल के चलने की आवश्यकता रहेगी। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों का ख्याल रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। शनि यहाँ से दसम पे दृष्टि डालेंगे जहाँ पर गुरु हैं, तो करियर के मामले में ठीक है, क्योंकि गुरु शनि की एक वहाँ पर बैठे हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, तो करियर के लिए ठीक है। पर हाँ, थोड़ा एफर्ट हार्डवर्क बढ़ेगा। शनि की दृष्टि वाणी के भाव पर रहेगी, वहाँ पर सूर्य भी पहुँच जाएंगे 16 तारीख के बाद, तो बॉस या गुरु के साथ समसप्तक योग बना हुआ है। प्रमोशन का चांस तो जरूर है, पर साथ में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकता है। आंखों का विशेष ध्यान रखना है, पेट का, आंखों का, वाणी का ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे बनती है। लास्ट दृष्टि शनि की जो है वो संतान के पक्ष पर आएगी, जहाँ पर केतु पहले से ही है, तो पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है। एफर्ट हार्डवर्क मेहनत करेंगे, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। हालांकि पढ़ाई की जो कारक हैं गुरु ठीक हैं, मीन में है, पर फिर भी यहाँ पर केतु भी हैं, ऊपर से शनि की भी दृष्टि आएगी, ऊपर से राहु मंगल भी देख रहे हैं, तो संतान के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, संतान की लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पढ़ाई के मामले में, स्टॉक मार्केट के मामले में, प्रेम के मामले में अगर आपका केतु की दशा है, मंगल या राहु की या शनि की, तब फिर थोड़ा दिक्कत है, तब थोड़ा आपको बना के चलना पड़ेगा, ध्यान से चलना पड़ेगा। आप का परसेप्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप समझेंगे अपनी तरफ से, भले ही आप सही हो, दूसरा बंदा भी अपनी तरफ से सही हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और इस चक्कर में फिर बात बढ़ भी जाती है कि आप सही हैं तो आप सबको सोचता है कि दूसरा तो गलत हो गई, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। वो भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हो, दोनों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे 2 कंट्रीज़ के बीच कभी कोई बात होती है तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसमें गलत सही में ऐसा नहीं होता कि एक तरफ सब गलती है दूसरी तरफ सब सही है, तो समझने की आवश्यकता रहती है। इसके बाद शनि चूँकि ढैया स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा बहुत शनि की रेमेडी तो बनती है। माँ काली की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, वृद्ध लोगों का ख्याल रखना, रेस्पेक्ट रखना, समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। शनि समय है, काल है, शनि डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, मेहनत है, इन सबको लाइफ में अपनाना। और शनि जिन नेगेटिव क्वालिटी आलस्य है, शनि आलस्य से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना और आपका एडिक्शन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप रखेंगे, ऑर्डर लगाएंगे, साफ़ सफाई, हार्डवर्क, मेहनत, प्लानिंग, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट, शनि आपके अच्छे होते चले जाएंगे। अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपनी हेरिटेज के प्रति, अपने परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट अगर आपके मन में बनी रहेगी, तब भी शनि थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि ट्रेडिशनल को पसंद करते हैं। तो ये शनि की रेमेडीज़ हैं, खास करके शनि की दशा महादशा है तो फिर आपको, या फिर शनि आपके बहुत प्रधान ग्रह हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए।
शनि हो गए हमारे, गुरु हो गए, राहु और मंगल। वैसे तो एकादश भाव में दोनों ही भाव ग्रह अच्छे हैं, खास करके 14 तारीख तक मंगल राहु के बीच में काफ़ी दूरी रहेगी, तो आपको रियल एस्टेट से, ज़मीन से लाभ रहेगा और आपको इंस्ट्रूमेंट आदि से भी लाभ रहेगा। कहीं ना कहीं 11वें भाव में मंगल आपके लिए ठीक ही करेंगे, पर 14 से लेकर 25, 26 फिर राहु और मंगल जब साथ में आएंगे तो थोड़ा सा बड़े भाई की लाइफ में या फिर बड़े सीनियर्स हैं आपसे, बड़ी बहन है, वहाँ थोड़ा तकरार या तो उनसे या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं और प्रेम के जीवन को ये अफेक्ट करेंगे आपके। अगर आपकी किसी से मुलाकात ही हुई है, आप प्रेमी प्रेमिका हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तब थोड़ा सा इसका असर ज़्यादा रहेगा। पति पत्नी के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर मंगल राहु लाएंगे अवश्य, क्योंकि प्रेम तो वहाँ भी आवश्यकता है। और पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर सीधी दृष्टि आ रही है। अगर आप कहीं पर कोई इस तरह का काम करते हैं जहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है, थोड़ा मेहनत होगी, हार्ड वर्क होगा, चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं होंगी। आप कहीं शो वो करते हैं, कुछ इस तरह का आपका काम है जहाँ पर आपको कुछ करके दिखाना होता है हर बार। जैसे कि अगर कोई स्टार है, एक फिल्म में एक्टिंग करेगा, लोग उसकी वाह वाह करेंगे, दूसरी में नहीं करेगा तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं इसमें एक्टिंग करी तो दूसरी फिल्म फ्री में चलेगी, नहीं, वहाँ पर भी आपको एक्टिंग करते रहना होगा। तो उस तरह का आप प्लेयर हैं, हर गेम में रंग बनाएंगे तब तक लोग आपकी तारीफ करेंगे। जब आप अच्छा खेलना कम कर देंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वही लोग आपको भूलना शुरू कर देंगे। ये खेल का नियम होता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ऐसा नॉर्मली होता है। इस बात को जो समझ जाता है वो लगातार प्रयत्न करता रहता है, कोशिश करता रहता है और इस चीज़ को नॉर्मल लेता है। तो यहाँ पर यही है कि मंगल राहु अगर एकादश में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, थोड़ा कंपटीशन लाइफ में आएगा, उसको फेस करके ही आगे जाना है। जैसे बोलते हैं ना कि अब जैसे कोयला होता है तो वो जब चोट लगती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तभी वो हीरा बनता है। या बीज जो होता है ज़मीन में रहता है, दबा रहता है, फिर जाके उससे पौधा निकलता है। तो कोई भी टफ समय आता है, कठिन समय आता है, उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ऐसा होता है कि वो आप उसको निखार दे। वो बात अलग है, कुछ लोग जब टफ समय आता है टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को संभाल पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, अपने पर खोल पाते हैं। जैसे माँ नहीं है, अपने बच्चे को धक्का दे देती है, पक्षी माँ जो होती है, तब वो उड़ना सीखते हैं, नहीं तो वो उड़ना ही ना सीखें। तो टफ समय भी कहीं ना कहीं इस तरह का होता है। हो सकता है अगर राहु मंगल की आपकी दशा महादशा है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी लाइफ में जो आपको कठिनाई लगेगी, पर अगर आप उनको फेस करेंगे, उनको संभालने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो आपको आगे बढ़ने में भी सहायता करेंगी। मंगल की यहाँ से दृष्टि सूर्य पर रहेगी, वाणी के भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा बॉसेस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वाणी को संभाल के रखना है। बच्चों वाले भाव की हमने बात की, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि अपनी ही दृष्टि है, तो कर्ज वगैरह तो ना लें, पर हाँ ये जरूर है किसी कोर्ट केस वगैरह में अगर आपका है तो चांसेस है कि आप जीत सकते हैं और आपकी जो शत्रुता जो बढ़ेगी उसमें एंड में आपको कहीं ना कहीं जीत मिलने के चांसेस जो है मंगल बना रहे हैं। राहु की बात करें तो वो भी अच्छे हैं, एकादश भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, मंगल के साथ होने से थोड़ा सा जो बातें हैं उनका आप ध्यान जरूर रखें, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें समाज में। और कहीं अगर बहुत दूर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये यहाँ पे राहु दिखा रहे हैं आपका। शुक्र की बात करें, शुक्र बहुत बढ़िया, पंचमेश 12वें भाव में है, तो संतान के लिए ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। अगर शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो आप एजुकेशन में भी ठीक करेंगे। राहु की, मंगल की, केतु की है तो दिक्कत आएगी थोड़ा, इस बात को ध्यान रखना है। आप बाहर जा सकते हैं, अगर आप कहीं अब्रॉड जाने का प्लान था, अब्रॉड जाके पढ़ने का प्लान था, तो वहाँ आपको शुक्र थोड़ी सहायता करने वाले हैं। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, अकेलेपन के प्रति आपकी रुचि हो सकती है। 12वां भाव कहीं ना कहीं असाइलम, जेल, हॉस्पिटल्स, इनका भी है। तो अगर आपका आप डॉक्टर हैं, आप जेल से रिलेटेड आपका कोई काम है, एकांत आपको पसंद आएगा, प्रकृति के करीब आप जाएंगे, कहीं हॉलीडेज पे आप जा सकते हैं, गैप ले सकते हैं। 12वां भाव कुछ छोड़ के कहीं अलग जाने का भी, इस तरह की आपकी भावना हो सकती है कि यार थोड़ा थक गए, थोड़ा रेस्ट लिया जाए, थोड़ा गैप किया जाए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपके उसमें रहेंगी। पर ये शुक्र कब तक रहेंगे? 12 तारीख तक रहेंगे। 12 के बाद ये आपके लग्न में आ जाएंगे। अब 12 के बाद जब लग्न में आएंगे तो शुक्र आपके
13 को, मतलब 12 के बाद 13 को लग्न में आएंगे। तो पंचमेश अगर लग्न में आएगा तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में थोड़ा सुधार आएगा, आपस में जो मनमुटाव जो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा था शुरू में उसमें कमी आएगी, रिश्तों में थोड़ी मधुरता आएगी। आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फॉरेन विदेश जाने का योग बन सकता है, खर्चा भी कोई आ सकता है, अच्छी चीज़ों पे थोड़ा अच्छा कपड़े, खाना, गाड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ों पे आप कुछ खर्च कर सकते हो बाद में, महीने के एंड में। तो ये शुक्र भी हमारे हुए, और बुध की बात हम कर ही चुके हैं, शनि की बात करी, गुरु की बात करी, राहु और मंगल की हमने बात की। मंगल बहुत ठीक है, मंगल भी ठीक है, राहु की हम बात कर चुके हैं, सारे ग्रहों की हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर कि भाई त्योहार क्या कहते हैं। त्योहार भी बहुत ज़रूरी हैं, हमको अपनी कह सकते हैं रूट्स से जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इनके बहाने हम कुछ फास्ट करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, अदरवाइज़ तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 10 तारीख को देवशयनी या आषाढ़ा एकादशी कह सकते हैं आप, और 24 तारीख को कमिका एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरुओं का रेस्पेक्ट जितना अपने कल्चर में है, हिंदुस्तान के कल्चर में है, उतना शायद ही कहीं हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका ही कारण है कि जितना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इंडिया में विकसित हो पाया वो कहीं और नहीं हो पाया। कुछ माइनस भी रहा उसका, पर उसका प्लस भी रहा। इसके बाद देखिए 31 तारीख की हरियाली तीज है, 11 और 25 का हमारा सोमा प्रदोष व्रत है, भगवान शिव से रिलेटेड है। सोमा मतलब सोमवार को पड़ने वाला विशेष हो जाता है, थोड़ा सा चंद्रमा का रिफ्लेक्टेड है, तो उनको तो वैसे भी प्रदोष पर शिव जी की पूजा अच्छी रहती है। 26 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। 16 तारीख इम्पोर्टेंट है, उस दिन संकष्टी भी है और कर्क संक्रांति भी है। जो सूर्य जो डायरेक्शन बदल रहे हैं ना, सूर्य पहले तो लग्न में रहेंगे आपके 16 तारीख तक, फिर यहाँ द्वितीय भाव में जाएंगे, सूर्य तृतीय से हैं। तो जब तक लग्न में रहेंगे 16 तारीख तक, तो थोड़ा यात्राएं बढ़ेंगी, छोटे भाई बहन का कुछ जीवन में रोल हो सकता है, उनसे संबंधित कोई बात बहुत आपको अफेक्ट कर सकती है, यात्राएं थोड़ा रह सकती हैं। सूर्य लग्न में हो तो ईगो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आपके स्पाउस के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत महीने की शुरुआत में हीटिंग कन्वर्जेशन हो सकता है। उसके बाद सूर्य यहाँ आएंगे तो वाणी में थोड़ा आप कह सकते हो, आपके वाणी में थोड़ा ताप रहेगा, ऊर्जा रहेगी, वाणी को थोड़ा डिप्लोमेटिक करने की, सॉफ्ट रखने की आवश्यकता रहेगी। धन के लिए आप काफ़ी प्रयास करोगे, धन कमाने में का यात्राओं का सिलसिला शुरू हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़े, आपको कुछ यात्राएं करनी पड़े छोटी मोटी, जो आपके परिवार से, धन से, फैमिली से जुड़ी हुई हो। इसकी संभावना सूर्य बना रहे हैं, जो 16 तारीख को बदलेंगे। और 28 तारीख की आपकी श्रवण अमावस्या है। अमावस्या हमेशा ही पितरों से जुड़ी होती है, पूर्वजों से जुड़ी होती है। हम पूर्वज ही हैं एक तरह से देखा जाए। जैसे कोई एक सेब का पेड़ होता है, उसके फिर बीज पड़ते हैं तो दूसरा सेब का पेड़ बनता है। अगर ये कहा जाए कि वो जो दूसरा पेड़ है वो उसी ही पेड़ का, पहले ही पेड़ की कहीं ना कहीं अवतार है, उसी का कहीं ना कहीं प्रोलॉन्गेशन है, तो गलत तो नहीं है। ठीक इसी तरह से हम भी अपने पूर्वजों का प्रोलॉन्गेशन है, उनके अवतार ही हैं, तो उनके कर्म हमको इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से अमावस्या है, संकष्टी है, आपका संक्रांति है, इन पर पितरों की पूजा करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, दान पुण्य करना और मंत्रों का जाप करना, ये सब अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। हर अमावस्या वाले दिन आप थोड़ा बहुत गाय, कुत्ता, कौआ इन सब के लिए कुछ करना, हर दिन भी करेंगे तो बहुत बढ़िया, पर कम से कम इन दिन तो कर ही सकते हैं। और पितरों के नाम से कुछ करें, उनके प्रति रियली रेस्पेक्ट रखें। आपकी कुंडली में कोई दोष आदि भी है तो उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो ये हो गया मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए जुलाई का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार।